अगर आपके भी घर में है बेलपत्र का पौधा या आप लगाने की सोच रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बेलपत्र के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र का पौधा घर में रखने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है। घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर बेलपत्र का पौधा लगाया जाता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र स्थान बन जाता है। इससे घर के सभी जो दैहिक बाधाएं होती हैं या घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो उसका भी नाश होता है। अगली चीज़ ये है कि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में बेलपत्र लगाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। और ऐसा जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने भी कहीं से पढ़ करके ही हासिल किया है। दूसरी ओर ऐसी पौराणिक कथाओं में ऐसा लिखा गया है कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि बिल्वपत्र के पौधे की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण इसके वृक्ष को त्रिवृक्ष भी कहा जाता है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आंगन में बेल का पौधा लगाने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक शक्तियों का विकास होता है। ऐसे में घर के सभी प्रकार के दैहिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में बेल के पत्तों का पौधा होता है उस घर के सदस्य चंद्रमा की बुरी दृष्टि के शिकार नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर का हर सदस्य सफल होता है और समाज में उच्च मान सम्मान पाता है। अलग अलग दिशाओं में बेल के पत्ते को लगाने का अलग अलग विधान है। शास्त्रों के अनुसार घर की उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाया गया बेल का पौधा वहां रहने वाले सदस्यों को अधिक ऊर्जावान बनाता है। वहीं उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ दिशा में लगाया गया बेल का पौधा परिवार को आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है। ऐसे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनता है। कर्ज से मुक्ति के लिए इस दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए। इसी के साथ घर के मध्य में बेल का पौधा लगाने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और आपसी कलह दूर रहती है। एक चीज़ और है, यदि आप अपने मेन गेट पर बेल का पौधा लगाते हैं तो बहुत लोगों की एक क्वेरी थी कि किस साइड लगाया जाए। निकलते के समय दाहिने साइड, जब आप घर से निकल रहे हैं, जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप निकल रहे हैं, तो आपके दाहिने यानी राइट हैंड साइड में बेल का पौधा आप लगा सकते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, जैसी कि क्वेरी थी आप लोगों की, तो वो अच्छा नहीं होता है। उससे धन का आवागमन तो होता है लेकिन पैसा पानी की तरह चला भी जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दाहिने साइड में ही लगाएं यदि आप मेन गेट पर लगाना चाहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किस दिन तोड़ सकते हैं हम बेलपत्र को। जैसा कि सावन में हम पत्ते को तोड़ते हैं और फिर शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अष्टमी, पूर्णिमा तिथि या किसी भी महीने की अमावस्या को बेल के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेलपत्र अभी नहीं है लेकिन कल चढ़ाया था हमने, वो मंदिर में है, उसे उठा करके आप वॉश करके धो करके वापस चढ़ा सकते हैं। यानी कि बेलपत्र का पौधा कभी भी बासी नहीं होता है। अब इसके केयर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। बेलपत्र को यदि आपके पास जगह है तो ज़मीन में लगाइए। जगह नहीं है, मेरी तरह बालकनी में आप गार्डनिंग करते हैं, तो आप 10 इंच के 8 से 10 इंच के कंटेनर में इसे लगा दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप आती हो। धूप यदि 3-4 घंटे की मिल जाती है तो एनफ है। ओवर वाटर ना करें, लेकिन इस पौधे को आप कोई भी कंपोस्ट 15 दिनों पर एक बार देंगे। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, आसानी से आपको नर्सरी पर ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये आप 1 चम्मच, यदि 10 इंच का कंटेनर है तो भर के 1 चम्मच आप दे दिया करें। देखिए इतना बड़ा यदि आपका कंटेनर है तो इससे पौधा स्वस्थ होकर चलता रहेगा। अभी बरसातों में बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं
और इसको घना बनाने के लिए आप ऊपर से थोड़ा सा कट कर सकते हैं। देखिए मैंने डेकोरेशन के लिए ये बेलपत्र के पास टांग दिया है। कोई किसी का क्वेश्चन था कि ये बेलपत्र के पास क्यों टंगा हुआ है, जस्ट ऐसे ही घर में पड़ा था तो मैंने यहाँ पे टांग दिया ताकि वीडियो में सही लगे। बाकी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं शाम में, अभी सावन में, और पूजन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेलपत्र को घना बना सकते हैं हल्की ट्रिम करके। बेलपत्र के पेड़ को घर में लगाने के 16 से भी ज़्यादा फायदे हैं। बेलपत्र के फल में मौजूद टैनिन जो हैजा और डायरिया के इलाज में मदद करता है। इसके सूखे पाउडर का इस्तेमाल पुराने डायरिया में किया जाता था। यानी इसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं बेलपत्र के फल में। और बेलपत्र का पौधा हमारे पुराणों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब